वीडियो को एक मूवी के रेफरेंस से शुरू करता है। आप सबने 12th फेल वाली मूवी देखी होगी। मैंने हाल फिलहाल में देखी थी कुछ समय पहले ही। तो उस मूवी में क्या होता है, एक तो मेन कैरेक्टर होता है एंड उसके साथ एक साइड कैरेक्टर होता है जो उसे मोटिवेट कर रहा होता है, जो उसका भैया टाइप का कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसा होता है ना मूवी में, जो आपको बहुत बार ऐसे गाइड कर रहे होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर होता है उसने खुद ने ही वो एग्जाम IPS एग्जाम, मेरे को याद नहीं आ रहा, और उसका उस कैरेक्टर का नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसने खुद ने ही वो बहुत बार अटैम्प्ट कर लिया होता है वो एग्ज़ाम। एंड कुछ ऐसा पर्टिकुलर शायद होता होगा कि इतनी बार आपने अटैम्प्ट कर लिया एंड अब आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो और आप अपीयर नहीं कर सकते, तो उसका वो हो जाता है। एंड उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए डीमोटिवेट हो जाता है एंड वैसे सोचता है कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। बट फिर वो क्या करता है कि उसने ये ठान लिया कि चलो मैं तो फेल हो गया, पर अब जो बाकी बच्चे हैं मैं उन्हें ऐसा मिस्टेक करने नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, ऐसा कोई टपरी तो नहीं कह सकते, दुकान टाइप के जहाँ वो चाय वगैरह बेचना शुरू कर देता है। एंड साथ ही साथ उसमें वो बच्चों को गाइड भी करने लगता है, बोलता है ये पर्टिकुलर मिस्टेक्स तुम मत करो, जिससे मैं आज ऐसे हूँ तुम वैसे ना बनो। एंड वो वैसा ही करता है। एंड में गेस व्हाट, वो जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एग्जाम क्रैक भी कर लेता है उस भैया की मदद से, क्योंकि वो उसे फाइनेंशियली भी हेल्प करता है एंड उसे एक रूम भी देता है जिसमें वो रह सके। तो ऐसा ही है लाइफ में, अगर आप भी किसी चीज़ में पर्टिकुलरली, मतलब मान लो कि आप किसी नीट वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, आपने बहुत बार अटैम्प्ट कर लिया एंड नाउ अब आपका मन नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, कुछ ऐसा होता होगा शायद, तो अब आप उससे बार बार अपीयर नहीं कर सकते। पर आपके जो जूनियर्स है आप उन्हें वो बोल सकते हो कि आपको क्या क्या, कहाँ पे कोचिंग लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी थॉट मत रखना कि अगर एक बार मैं किसी चीज़ में पूरा फेल हो गया अब मैं एक फेलियर बन गया हूँ, लाइफ टाइम मैं एक फेलियर हूँ, मेरे पे ये टैग लग चुका है कि मतलब मैं एक फेलियर हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। ट्रस्ट मी, मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मेरे आज तक खुद से 90% से ज़्यादा कभी नहीं आई, ठीक है। 90% में मैंने हार्डली एक दो बार शायद किसी मतलब स्कूल में जो एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें टच किया होगा। हार्डली मैंने कभी 90% से ज़्यादा मैंने क्रॉस ही नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा एवरेज रहा हूँ पढ़ाई में, ऐसे बहुत बार ऐसे मेरे को कंपेयर भी कर दिया जाता है कि तू क्या करेगा क्या नहीं। मैंने आर्ट्स वगैरह भी ली हुई है, तो इसके लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है घर पे। तो उस बेसिस में बोल रहा हूँ। पर फिर भी अगर कभी किसी को स्टडी एडवाइस चाहिए हो मेरे घर में, तो सभी मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हो या फिर चाहे मेरे उम्र के, मतलब +2 में मेरा एक भाई हो, वो भी मेरे से एडवाइस लेता है, या फिर मेरे जो आसपास के जो बच्चे हैं वो लोग भी मेरे से एडवाइस लेते हैं। एंड इनफैक्ट जितने भी जूनियर्स हैं मेरे से, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बेटर पढ़ते हैं, उनसे एडवाइस नहीं लेते बल्कि मेरे से एडवाइस लेना पसंद करते हैं। भैया मैं क्या करूं, क्या पढूं, किस टीचर से पढूं, क्या सोर्स वाला यूट्यूब में कोई अच्छा टीचर मिल जाए। सब वो लोग मेरे से ही पूछते हैं, मेरे पे ही वो ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कहीं ना कहीं उन्हें ये दिख रहा होता है कि भले ही ये बंदा हो, मतलब इस फील्ड में वो इतना कुछ उखाड़ नहीं पाया, पर उसके पास वो एक्सपीरियंस है जिससे वो हमें गाइड कर सकता है। तो अगर भी तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइफ में शुरू कर दिया, गेस व्हाट, कि मतलब अगर तुम्हारी एज कुछ 14 से 15 है एंड तुमने सोचा कि अब मैं अपनी हाइट बढ़ाऊंगा, और उसके लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया, पर फिर भी तुम्हारी हाइट की जेनेटिक्स शायद बहुत ही बेकार है, इसलिए तुम 5'7" ही टच कर पाए, एंड उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, ठीक है, कि मतलब मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया लाइफ में, ठीक है, मेरा कुछ नहीं हो पाया। वैसा मत सोचो, तुमने तुम्हारा बेस्ट दे दिया, पर लोगों को कम से कम ये दिखेगा तो, चलो तुमने अपना ट्राई तो किया, तुमने ट्राई हार्ड तो किया। अगर तुम हाइट बढ़ाने के लिए कुछ भी, तुमने अच्छी सी डाइट ले ली तो वो भी ठीक है ना यार, वो भी काउंट हो गया। तुमने अच्छी सी स्लीप ले ली, वो भी अच्छा है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ तो अच्छा रहा यार। भले ही तुम्हें वो पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था, बट फिर भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी खासी सेल्फ मूवमेंट दिखने को मिल गई। पर्टिकुलर गोल भले ही तुम्हें अचीव ना हो, पर तुम्हारा कुछ ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, मतलब कुछ डिक्लाइन भी नहीं हुआ, जो तुम्हारे पास था वो ऐसा कुछ गया भी नहीं तुमसे। तो इंस्टेड ऑफ मतलब डीमोटिवेटेड होने के अलावा तुम इस चीज़ पर फोकस कर लो कि तुमने क्या क्या उखाड़ लिया लाइफ में, ठीक है। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैं भी बहुत इनकन्सिस्टेंट रह गया था, शायद कुछ 22 या 23 डेज़ हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो शूट करने का ट्राई नहीं किया, मैंने कुछ 10 या 15 डेज़ पहले ही मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यार डिले हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड मैंने वीडियो अपलोड के लिए मैंने स्क्रिप्ट्स वगैरह भी रेडी करना शुरू कर दी, मैंने रिकॉर्ड भी इनफेक्ट करने की कोशिश की थी, पर कुछ ऐसा है, मतलब क्या कहते हैं, हालत हो गई कि मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाया। मैं खुद को बचा नहीं रहा हूँ, मैं ट्रस्ट में बोलूँ तो मैंने इस 40 डेज़ के पीरियड में मैंने 5 kg लूज़ किया है, जो मैं चाहता था। भले ही देख के ऐसा नहीं लग रहा हो, मतलब मेरे फर्स्ट वीडियो से अभी को मेरे कंपेयर करो तो तुम्हें शायद ऐसा ना लगे कि इस बंदे ने 5 kg लूज़ कर लिया, पर एक्चुअली मैंने किया है, प्रोग्रेस मेरे को दिख रही है। मैंने रिसेंटली वेट चेक कराया था, मेरा 72 से 67 हो चुका है। मैं भले वर्कआउट के साथ इनकन्सिस्टेंट रह गया, बट फिर भी मैंने अपने डाइट को कंट्रोल में किया था, इसलिए मेरा वेट लॉस हो गया अच्छा खासा, जिसके लिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ऐसा किया। एंड मैं अभी जो कुछ दिनों के लिए मैंने जो वीडियो अपलोड नहीं किए थे, उसका रीज़न ये है कि मैं घूमने के लिए गया था। एंड आई नो ये तुम्हें भी बहाना टाइप का साउंड कर रहा होगा, एंड ऑफकोर्स ये थोड़ा बहुत, मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रह पाता, बट मैं ट्रस्ट नहीं बोलूँ तो मैंने इस टाइम में बहुत ज़्यादा घूम लिया, जितना मेरे को घूमने का मन था मैंने घूम लिया है, ठीक है। 90-80% मतलब अचीव हो गया मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ, पर उतना अचीव हो गया है मेरे से। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है नेक्स्ट 4 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा, आपके लिए कंटेंट बनाऊँगा, मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ,
एंड मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंटली मैं अपने ये जो मतलब जो बचा है वो जो 4 इयर्स कॉलेज के लिए मैं उसमें अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, ताकि लाइफ में फिर से मेरे को कोई भी रिग्रेट ना हो। तो जो 20 या 10 डेज़ का जो टाइम चला गया मेरा, वो वर्थ इट था, क्योंकि अब जो टाइम मेरे पास बच गया है, अब इस टाइम में मैं बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट ले आऊँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया जितना मेरे को करना चाहिए था, एंड अब मैं काम करने लग जाऊँगा। तो तुमने जो भी पास्ट में मिस्टेक कर लिया, भले ही तुमने सोच लिया कि अब मैं ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, और उसके बाद भी तुमसे अगर अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो गई, कुछ गलतियाँ हो गई, तो इसका ये नहीं कि अब खत्म है। अब मतलब मैंने सोचा था कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैंने गलती से 1-2 सिगरेट पी ली, तो अब से मैं सिगरेट पीता ही रहूँगा। ये करने को मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कम से कम तुमने कुछ दिन तो सिगरेट नहीं पीना, मतलब समझिए, ये एक एग्जाम्पल था, मैं नहीं पीता, ठीक है। तो वही चीज़ को तुम समझ लो, गलतियाँ होती रहेंगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, लुक्स मैक्सिंग नहीं है कि इतना तक मैंने इंप्रूव कर लिया अब इंप्रूव नहीं हुआ, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तुम कभी भी किसी भी लाइफ में किसी पॉइंट तक तुम कर सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसका कोई एंड नहीं है। स्पिरिचुअल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इसका कोई एंड नहीं है। तुम लाइफ टाइम मरते दम तक तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा और अच्छा होगा तुम्हारे सीखने के लिए। सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे छत के ऊपर भी शूट कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो मेरा इतना ज़्यादा मतलब पसीना वगैरह बह रहा है, मेरा शर्ट वगैरह भी पसीने में भीग चुका है। तो हाँ, एंड में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं फिर से कंसिस्टेंट हो गया हूँ। मेरे से जो भी मतलब टाइम ऐसे मतलब छूट गया था, अभी मेरा कंसिस्टेंसी में मेंटेन नहीं कर पाया, उसके लिए मेरे को थोड़ी सी शर्म आ रही है, बट मैंने बहुत अच्छा खासा एंजॉय कर लिया, तो कंप्लीटली मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। एंड अब मैं फिर से अपने काम में लग जाऊँगा, वीडियोज़ वगैरह बनाने लगूंगा, एंड अभी कंसिस्टेंटली वीडियोज़ आएंगी, तो आप भी कंसिस्टेंट रहो। अगर एक बार सेल्फ इंप्रूवमेंट में अगर कोई मिस्टेक होगी, तो इसका ये नहीं कि अब सब फेंक के छोड़ दूंगा, अब से फिर से बुरी आदतें शुरू, बिल्कुल नहीं। इस चैनल का नाम द अपग्रेड लूप इसीलिए ये, ताकि जो आपका इंप्रूवमेंट है वो ज़िंदगी भर के लिए चलता रहे, लूप में चलता रहे इंप्रूवमेंट, ना कि डिग्रेडेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड या बाय बाय।